हाय गुड मॉर्निंग खमा गणेश राधे राधे। तो मैं यहाँ पर आज है ऋषि पंचमी। मैंने कोई ब्लॉग इतने दिन से मैं ब्लॉग बना तो रही हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न है कि मेरी तबीयत, बाहर क्या पड़ोस में काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। मेरी तबीयत एक्चुअल में बहुत ख़राब हो जाती है यार। कभी कभी तो सोचती हूँ कि क्या ही हो गया, मुझे पता नहीं यार। सर्विस करने वाले सर्विस करेंगे कि मुझे दिखाएंगे। और ये देखिए, हमने झांकी तैयार की थी हमारे गजानन के लिए। तो गैस यहाँ पर मेरे मोरदान बन रहे हैं। मैंने पूजा कर दी है कच्चे मोरदान चढ़ाकर, क्योंकि मैंने तो मम्मी को यही देखा है कि कच्चे मोरदान चढ़ाते हैं और जो भैंस को बेटा होता है ना, उसकी माँ का पानी दूध पीते हैं, ऐसा मानते हैं हमारे इसमें। तो मैंने यहाँ पर खीर तो रेडी कर ली। देखो बहुत ही टेस्टी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं भोग लगा दूंगी और उसके बाद ही मैं ग्राइंड करूंगी। तो सभी को पसंद है इसलिए मैंने भगोना भर के भगोना नहीं कह सकते क्योंकि। और मैंने सीधे पल्ले में साड़ी वेयर की है, कोई पल्लू पटली कुछ नहीं जमाया है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छी लगती है साड़ियाँ। तो चलिए अब हम भोग लगा देते हैं। ये कौन सा अच्छा इसका ही, ओके। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, आप सोच रहे हो रोज ब्लॉगिंग करने का, तो पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड आप फोन करूँ तो वरना धड़ांग से हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ भोग लगाने, ठीक है। पता नहीं किसका फोन आ रहा है। आप लोग भी आ जाइए भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने एक तो यहाँ पर लगा दिया है। मैंने अंधेरा इसलिए कर रखा है कि अच्छा लगे, ऐसे लाइटिंग चमक रही हो। तो यहाँ पर मेरी पंचमी की, ऋषि पंचमी की पूजा हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मेरे गजानन की पूजा हो चुकी है और कैसे ठाट से बैठे हैं। और हमारे गोपाला और सब चले गए घर, स्कूल चले गए, कोई ऑफिस चला गया। तो बस मेरा तो दिन ऐसा ही कटने वाला है। ओह, ये तो गाड़ी होने लग गई यार। इसको ना जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो मैंने ले ली है मेरी प्लेट में खीर, क्योंकि ये गरम गरम ही खाई जाती है। ठंडी होने पे बहुत मतलब मज़े नहीं आते हैं। और मैंने ना भूख बहुत ज़ोर से लग रही, पता नहीं क्यों यार। और कल ही खाना खाया था मैंने, बस में कौन आया है, एक सेकेंड। आज बड़े दिनों बाद अपने आप को देखा, ऐसा लगा कि मैं सच में कहीं खो गई हूँ। अपने आप को ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि हम बड़े मोटे फैल गए हैं। तो भाई साहब ऐसा ही है, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो हम अपने आप पे भी ध्यान देंगे।
तो यहाँ पर मैंने वेयर की थी साड़ी, तो मैं देख रही थी कि इसका बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, अच्छा आ भी रहा है कि नहीं। अगर अच्छा आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं आ रहा होगा तो मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगी, मतलब बनाऊँगी नहीं। तो ठीक है, अच्छा आ रहा है उसे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमारा फर्नीचर की अलमीरा जो निकल गई है ना, वो ठीक होने के लिए ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको आलू दिखा रही हूँ, ये गर्म पानी में भिगो रखी है मैंने को। और यहाँ बहुत गर्म पानी में मैंने भिगो रखी थी गोभी, ताकि उसका जो गंदगी है वो निकल जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा छान लिया है और मैं बनाऊँगी अब अच्छे से गोभी आलू की सब्ज़ी। और बहुत तो है ना, लोग कहकर मीठे आलू है, फीके आलू ऐसे कहकर ठग लेते हैं। तो अब ध्यान से ही लेना, थोड़े लेना, पहले इस्तेमाल करना, उसके बाद ही विश्वास करना। तो यहाँ पर मैंने मसालेदानी धो दी थी और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। मेरे हाथ में पता नहीं अचानक से क्या हो गया, अब तो ठीक हो गया एक्चुअल में, बट मेरे बहुत पेन हुआ, लेकिन 5-6 दिनों से। इससे क्या मुझे फीवर भी आ गया था और ठीक होने के लिए भी नहीं बन पा रही थी, इतना पेन हो रहा था। आटा भी इसी हाथ से लगाना, और सारा काम यही करता है मेरा हाथ। तो एक हाथ होता है काम चोर, एक हाथ होता है काम वाला। तो मैं यहाँ पर मसालेदानी के सारे जो पार्ट है वो मैंने सब साफ़ कर दिए थे। मसालेदानी में से सारा मसाला निकाल लिया था, धनिया मिर्च और ये सब पूड़ियाँ हैं जिसमें इलायची और लौंग है, ताकि वो ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ फटाफट पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मसालेदानी में मसाला अगर पड़ जाएगा तो मुझे फटाफट डालने में दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर है ना थोड़ी से चीज़ें रखी है, इसमें ज़्यादा नहीं रखी है। और नमक तो वैसे भी इसमें रख नहीं सकते, क्योंकि पानी छोड़ता है और स्टील बहुत जल्दी ख़राब करता है ना, इसलिए नमक तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया है। तो बस मसाले में बस हल्दी है, इलायची है, लौंग है, काले मिर्च है, ऐसे सब चीज़ें हैं इसमें। तो मैं भर देती हूँ, ताकि यही चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ अजवाइन में ना हल्दी थोड़ी सी पड़ गई थी मेरे हाथ से, तो इसलिए मैंने ना इसको हाथ से ही झटक लिया है। और बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, मसाला सब मिक्स हो जाता है। तो सो के कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए मैं उसको झटकने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको झटक लूँगी और मैं आ गई हूँ। देख लीजिएगा, ये मेरी मसालेदानी है, इसमें सारे मसाले मैंने रख दिए हैं इसमें। और ये मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी, बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी मंगा सकते हो। मैंने मीशो से मंगाई थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है सब्ज़ी को छौंकने के लिए। तो ये तेल मैंने अलग रख रखा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने पपड़ी निकाली थी, जो व्रत के टाइम पे पपड़ी निकालते हैं उस, तो वो तेल अलग रख रखा है मैंने। एक मिक्स नहीं करती हूँ मैं कभी सब्ज़ी वगैरह में, या फिर किसी चीज़ों में, पराठों में, इसमें ले लेती हूँ। यहाँ पर ले आई हूँ मैं सब्ज़ी। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ, आप लोग भी आ जाइए। और मेरे वीडियो से मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव, मेरे गांव वाले को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से भी, कोई मुझे मेरे घर पर खाने के लिए नहीं देने आ रहा है।
मेरा यूट्यूब चैनल अगर ग्रोथ करेगा तो ही मैं अपना घर चला पाऊँगी, और बिना ग्रोथ के तो पेमेंट नहीं आ पाएगा ना, इसलिए। तो ठीक है, जिसको जलना है जले, क्योंकि कोई अपनी तरक्की नहीं देख पाता है, कोई किसी की तरक्की नहीं देख पाता है। तो इसलिए मैं ना सबको इग्नोर करना सीख गई हूँ अब, क्योंकि यही लोग हैं जो मुझे पहले तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो बस ऐसा ही है। यहाँ पर तेल गरम हो रहा है मेरा, मैंने आटा छान कर रख दिया है, और जो साइड में मेरा तवा रखा है ये टूट गया है। यहाँ से मैंने जीरा ले लिया है, और प्याज वो मैंने चॉप कर ली है प्याज को, और बिना प्याज की सब्ज़ी हमारे यहाँ खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने चॉप कर लिया है। कुछ होना हो बस प्याज होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर प्याज डाल दिए मैंने। और सर्दी जुकाम का कोई भी फॉर्मूला याद हो आप लोग को तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़ुकाम बिल्कुल भी नहीं जा रहा, टेबलेट से भी नहीं जा रहा। डॉक्टर को भी दिखा दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ नमक मैंने डाल दिया है प्याज में, ताकि वो प्याज जले ना और स्मूदी रहे बिल्कुल। नहीं तो बहुत जगह ऐसा लगता है कि चिपक गया हो, लग गया हो, जल गया हो। ऐसा नमक डालने से ऐसा होता है कि जलता नहीं है एक्चुअल में। तो मैं आटा भी लगा रही हूँ, नमक डाल लिया है मैंने, दोनों काम हो जाएगा मेरा। औरतों के 8-8 9-9 हाथ नहीं होते, वरना वो भी यूज़ कर लेती। सच में यार, औरतें ही हैं बेचारी, दिन भर काम करती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ। हमारे इसमें पता है ऐसा है, लड़कियां काम करने जाए ना तो दिक्कत हो जाती है, जॉब करती है तो दिक्कत हो जाती है। घर पे बैठे घर का काम करे और 4 बात सुने, इन लोगों की तो अच्छी रहती है। वो नहीं अच्छा लगता जो बेटियां आगे बढ़ रही है सब। बकाया हमारे गांव में भी ऐसे निठल्ले लोग हैं ना, जिसका क्या ही करे। मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है कि केस कर दो, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। अरे दूसरों के घर में झांकने का बहुत ठेका ले रखा है। अपनी बहू बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बस दूसरों की लाइफ में ताका झाकी बहुत करने की आदत है। भाई दिक्कत है ना तेरे को तो स्किप कर मेरा वीडियो और बाहर निकल, ऐसे को तो थू भी नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है गोभी, आलू नहीं डाले मैंने क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं। और फिर क्या आलू की आती है, मतलब आलू डाल देते हैं तो आलू की ही आती है अच्छी स्वाद। और यहाँ पर गोभी का चाहिए स्वाद हमें, तो गोभी पहले ऐड कर दी क्योंकि पकती भी बहुत लेट ही है ये, इसलिए। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट ढक दूँगी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। मैं कह रही हूँ 5 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको हिला रही हूँ ताकि वो पक जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू भी ऐड कर दिए। ज़्यादा पक जाएगी तो फिर आलू को भी पकाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फिर गिट-पिट हो जाती है ना चीज़ें, तो पसंद नहीं है हम लोग को। मैं तो चाय जैसा खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही बना रही हूँ ना, इसलिए बच्चों को पसंद आना चाहिए। बहुत दिनों बाद मैंने गोभी खरीदी थी और
इसलिए डर लग रहा था कि भाई कुछ ख़राब ना बन जाए, वरना आटा मैंने यहाँ पर लगा कर रख दिया है। और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी ताकि मुझे रोटी बेलने में दिक्कत ना आए। आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा अगर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वो महिलाएं ही हैं, और बहुत सारी कमा भी रही है, बहुत सारी अभी स्टार्ट किया है। तो देखो, एकदम से तो ग्रोथ नहीं होती है, पैसे एकदम से आते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं ये चीज़ें। तो वो गाना नहीं है, 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाहें चलती है, पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। तो भाई साहब, जो भी मेरे वीडियो से दिक्कत हो रही है ना, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मुझे मेरे पति, जब तक मेरा पति मेरे साथ है ना, मैं किसी के मायके लाल से नहीं डरने वाली, क्योंकि मेरा पति सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर मेरे साथ खड़ा है। मुझे 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग की बातों में। और मुझे तो एक बात याद नहीं आती, अपना जब कोई भी अपना साथ नहीं देता ना, खास करके आपके पेरेंट्स साथ नहीं खड़े होते ना, तो थू है यार ऐसे लोगों पे। क्या ही मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हम कैसे कमा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं। कभी मेरे पति की जॉब लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी काम पे जाते हो तो वही पैसे जुड़ते हैं। तो भाई मेरे बच्चों का घर चलना, मेरे बच्चों की फीस जमा करनी, ये कोई मेरे पेरेंट्स भी नहीं देने आ रहे, तो ना ही मुझे पड़ोसी और मेरे गांव वाले देने आ रहे हैं, ना ही मेरे रिश्तेदार देने वाले हैं। ठीक है, बातें बहुत बना लो, बस उनसे बहुत बना लो बातें। तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं गाली देने पे आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना कल से सिर दर्द बहुत हो रहा है। इसलिए प्लीज़ यार जीने दो। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, और पता नहीं मेरे ना थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में पता नहीं क्यों हो जाता है, सॉरी, फ़ोन में। तो रोटी इधर सब मसाले मैंने ऐड कर दिए, रोटी उतार रही है। बहुत ज़ोर से भूख लगी होगी बच्चों को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और बच्चे देखो आ गए धुआं डाल के, मेरी गुड़िया। पता है लोग क्या बोलते हैं, आपकी बेटी को कौन ले जाएगा, जिसको गरज होगी ना वही मेरी बेटी को ले जाएगा। और मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है जो खेलने के लिए ले जाए। मेरी बच्ची को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी। मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ, वो मेरी बच्ची ना करे बस। उसमें भी दिक्कत होगी, मेरी बेटी की जॉब अगर नहीं लगी तो भी दिक्कत होगी, मैं पढ़ाऊँगी तो भी दिक्कत होगी, और ख़ास करके आपके पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होगी, मामा मशाल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी मेरी बच्ची को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मेरी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी रहेगी ना, देखना आप लोग भी जियोगे और मैं भी ज़िंदा रहूँगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग की अफवाह ना फैलाए कि मेरी बच्ची को कौन ले जाएगा, कौन नहीं। और मैं ही नहीं हूँ अकेली इस राजपूती में कि मैं वीडियो बना रही हूँ, राजपूत लड़की। पता है स्ट्रगल करते हो तब बहुत रुकावट आती है, कोई मतलब नहीं, किसी पे ध्यान मत दीजिए, आपकी करियर है, आप बढ़ाइए। अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग बताना सच सच कि मैंने गलत बोला है क्या किसी के बारे में। तो मेरी देखो फुल्कियाँ बनने लग गई हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिएगा मेरे हाथ का खाना। तो बस मैं उन लोगों के लिए और कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अपना काम करूँगी
अपना मूड ऑफ नहीं करूँगी। और इतनी ही बुरी लगती हूँ ना, मेरे पति को तो अच्छी लगती हूँ, मेरे पति को तो अच्छी लगती हूँ। बात खत्म। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पति जो चाहेगा वही होगा। और मैं यहाँ पर खाली लगाने लगी हूँ बच्चों की। देखिए कितनी खिली खिली और यम्मी यम्मी बनी है सब्जी। आप लोग भी आ जाइए। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है ज़रा बताइएगा। तो ये देखिए आ गया ना मुँह में पानी। सब्जी रोटी ही खाते हैं हम लोग। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।